Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Today we are going to discuss part 7 of teaching aptitude. अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको चेक कर लें ताकि ये पार्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ टेक्सोनॉमीज पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टेक्सोनॉमी है वो हमारा है ब्लूम टेक्सोनॉमी। ये ब्लूम की सबसे पहली टेक्सोनॉमी है और ब्लूम जो है उन्होंने अपनी टेक्सोनॉमी 3 पार्ट्स में डिवाइड की है: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और रिफ्लेक्टिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन पूरा नॉलेज पर बेस्ड है। जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है वो हमारा पूरा नॉलेज पर बेस्ड है। अफेक्टिव डोमेन हमारा बॉडी या फिर आप इसको बोलते हैं जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, उस पर बेस्ड है। हमारी स्ट्रेंथ पर बेस्ड है अफेक्टिव डोमेन। और जो रिफ्लेक्टिव है वो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ प्लस हमारी जो नॉलेज होती है। ये हमारा स्ट्रेंथ प्लस नॉलेज, इन दो चीजों पर, दोनों पर ही ये बेस्ड है। तो कॉग्निटिव हमारा किस पर बेस्ड है? वो हमारे नॉलेज पर बेस्ड है। अफेक्टिव डोमेन हमारा बॉडी यानी कि स्ट्रेंथ पर बेस्ड है और रिफ्लेक्टिव डोमेन हमारा स्ट्रेंथ और नॉलेज दोनों पर बेस्ड है। अब इसका ये एक ग्राफ है जहां पर आपको बताया कि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें आपके थॉट और थिंकिंग, ये दो पैरामीटर रखे जाते हैं और इसका एग्जांपल है जैसे मेमोराइज करना और रीजनिंग। दूसरी बात है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन हमारा इमोशंस और फीलिंग्स पर बेस्ड है। जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है वो पूरा हमारा इमोशंस और फीलिंग्स पर बेस्ड है। और इधर इसका जो एग्जाम्पल है वो है एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन। तो हमारा अफेक्टिव डोमेन किस पर है? इमोशंस और फीलिंग्स पर बेस्ड है और उसका एग्जाम्पल है एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन। साइकोमोटर डोमेन या फिर रिफ्लेक्टिव डोमेन, इसका जो मोड ऑफ लर्निंग है वो है एक्शंस एंड डूइंग, जहां पर आपका दिमाग भी यूज होगा और आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी यूज होगा। और टाइपिंग एंड प्लेइंग आपके यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। अब जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो दो टाइम पे आई है। एक है 1956 में आई है और एक 2001 में आई है। जो 2001 की है ये क्या है? ये 1956 की रिवाइज्ड है। तो जो हमारी 1956 में की गई थी, उसका जो पैटर्न चला था वो ये था कि सबसे पहले नॉलेज, उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइसिस, सिंथेसाइज एंड इवैल्यूएशन। यानी कि ये कैसे चल रहा था? ये जो है ये हमारा है बॉटम पार्ट और ये हमारा नंबर 1 है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है और ये हमारा टॉप पार्ट हो जाता है और ये हमारा लास्ट 6th है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इसका सीक्वेंस बताना है। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि नॉलेज के बाद कौन सा ऑप्शन है, या फिर सिंथेसाइज के बाद कौन सा ऑप्शन है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दिए और पूछे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो इस हिसाब से आपसे पूछ सकते हैं और इसका जो शॉर्टकट बनता है KCAASE के केस। इस तरीके का इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है। जो इसका 2001 में रिवाइज्ड फॉर्म आया था वो आया था RUAAEC, रुएस। जो आया था वो क्या था? रुएस आया था। R से रिमेम्बर, U से अंडरस्टैंड, A से अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। ये इसकी ट्रिक्स हैं। अब है जो हमने रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी पढ़ी थी उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका जो लेवल 1 था वो क्या था? वो था रिमेम्बर। लेवल 1 हमारा रिमेम्बर था जिसमें ये
बोला गया कि कैन द लर्नर रिकॉल और रिमेम्बर द इंफॉर्मेशन, कि जो लर्नर है उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है क्या उसको वो रिकॉल और याद रख सकता है। लेवल 2 हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में है कि क्या जो लर्नर है वो अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर सकता है, अपने कंटेंट को बता सकता है। तो रिमेम्बर नंबर 1 है, उसके बाद है हमारा अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद है अप्लाई। अप्लाई का मतलब है कि जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है लर्नर के पास, क्या वो उसको एक नए तरीके से यूज कर सकता है। फोर्थ है हमारा एनालाइज। एनालाइज का मतलब है कि लर्नर जो है वो डिफरेंट पार्ट के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है कि कैसे एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग है। फिफ्थ है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है सपोज आपने कोई स्टैंड लिया या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई कर सकते हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और ज्यादा एक्सप्लेन करके उसको दूसरे के सामने रख सकते हो ताकि एक इम्पैक्ट बने। और लास्ट है हमारा क्रिएशन, यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए एक नए प्रोडक्ट की को बनाना, एक नए प्रोडक्ट का इन्वेंशन करना, डेवलप करना, कंस्ट्रक्ट करना, वो सारे इसमें आ जाते हैं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको इसमें सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और वो सीक्वेंस ही पूछते हैं, या फिर वो आपसे पूछेंगे कि टॉप में क्या आता है, बॉटम में क्या आता है, या फिर ये टेक्सोनॉमी किसकी है, किसने दी है। तो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो सबसे पहला है रिमेम्बर, RUAAEC। सबसे पहला है रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा जो हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी जो सेकंड डोमेन था वो है हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन किसने दिया? अफेक्टिव डोमेन हमें कॉथवेल ने दिया है। इनकी नाम है KRATHWOH, इन्होंने दिया है अफेक्टिव डोमेन। और अफेक्टिव डोमेन में इन्होंने जो सीक्वेंस बताया था वो बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का मतलब है कि हम सिर्फ उसको सुन रहे हैं। हम क्या है, हम पैसिव लर्नर हैं। हम कैसे लर्नर है? फर्स्ट स्टेप पे हम पैसिव हैं। और पैसिव लर्नर कौन होता है? पैसिव लर्नर वो होता है जो फीडबैक नहीं देता। ये मैंने आपको पहले एक पार्ट में बताया था कि पैसिव लर्नर वो होता है जो फीडबैक नहीं देता, और एक्टिव लर्नर या एक्टिव लर्नर वो होता है जो फीडबैक देता है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप पे हम क्या होंगे, सबसे पहले में हम रिसीव कर रहे होंगे, हम सिर्फ सुन रहे होंगे या फिर रीड कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पर पैसिव मोड में होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर एक्टिव बन जाएंगे। हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद हम वैल्यू करेंगे। वैल्यू मतलब अटैच इंपॉर्टेंस और वर्थ टू द इंफॉर्मेशन गेन। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो। उसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब एक्सेप्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं और उनकी वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। और लास्ट आएगा कैटेगराइजिंग, जहां पर आप एक बिल्कुल अच्छे मतलब पूरा कंपेयर करके सबसे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू को आपने क्या किया, सेलेक्ट किया और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा रिसीव, हमने सिर्फ सुना। दूसरे हमने रिस्पॉन्ड किया, फिर हमने उसकी वैल्यू चेक की, उसके बाद हमने उसको क्या किया, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ उसको कंपेयर करके देखा, और लास्ट में हमने सेलेक्ट करके उस चीज को अपने काम में लेके आए, राइट। तो फर्स्ट स्टेप पर हम क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप पर हम पैसिव होंगे और दूसरे स्टेप पर हम एक्टिव होंगे। ये हमारा अफेक्टिव डोमेन है। सी, ये एक एग्जाम्पल है अफेक्टिव डोमेन का। वैसे आपसे सीक्वेंस पूछेंगे पर फिर भी समझने के लिए, सबसे पहला क्या था, रिसीविंग। रिसीविंग में क्या हो रहा है कि आपका कोई मेंटर है जिसने आपसे ये बोला कि अगर आप अपने एग्जाम में बैठ रहे हैं, एग्जाम में बैठने से पहले आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उससे आपको एक पैटर्न पता चलता है। तो सबसे पहला जो आपको बताया, आपने रिसीव किया, आपने यहाँ पर उसको कोई काउंटर आंसर नहीं दिया है, लेकिन आपने सिर्फ रिसीव किया कि अगर मैं एग्जाम में बैठ रहा हूँ तो मुझे बोला गया था कि आप मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। आपने सुन लिया, ठीक है, आप यहाँ पे क्या बने, पैसिव बने। आपने क्या किया, आपने सुन लिया तो आप पैसिव बने। इसके बाद जो आता है पैसिव,
इसके बाद आता है हमारा रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में आप क्या बन जाते हैं, यहाँ पर आप एक्टिव बन जाते हैं। तो रिस्पॉन्डिंग में आपने ये देखा वेदर यू शुड लिसन और नॉट, क्या आपको वो सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप क्या बन गए हैं, आप यहाँ पर एक्टिव बन गए हैं कि आपको ये चीज सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा वैल्यू। वैल्यूइंग में आ जाता है कि एग्री दैट मेंटर इज करेक्ट और वन शुड ओबे हर, मतलब यहाँ पर आप एग्री कर रहे हो कि जो हमारा मेंटर है वो करेक्ट है और आपको उसकी बात को सुनना चाहिए, राइट। तो आप वैल्यूइंग में क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर एग्री कर रहे हो कि आपका जो मेंटर है वो करेक्ट है और आपको उसको सुनना चाहिए। इसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या कर रहे हो, आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज कर रहे हो और अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो आपके मेंटर थे उनकी बात को अपने लाइफ में अडाप्ट कर रहे हो। तो ऑर्गेनाइजिंग, आपने टाइम बनाया है, आप टाइम निकाल रहे हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। लास्ट है आपका कैटेगराइजिंग, जहां पे आपने उसको एक हैबिट बना ली। अब आप जब भी किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जाते हैं या फिर लिखने के लिए जाते हैं, तो आप वहां पर पहले उसके क्वेश्चंस लगा के जाते हैं। तो आपने किसी की बात सुनकर अपनी लाइफ में अडेप्ट कर लेने को बोलते हैं। ये हमारी बन जाती है अफेक्टिव डोमेन की थ्योरी, राइट। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव डोमेन। रिफ्लेक्टिव डोमेन क्या है, ये हमारा थर्ड है, इसको हम साइकोमोटर डोमेन भी बोलते हैं और इसका जो शॉर्टकट है वो है आई एम पैन, ठीक है, आई एम पैन। तो आई से हो गया हमारा इमिटिएशन, एम से हो गया हमारा मैनिपुलेशन, टी से हो गया हमारा प्रिसीशन, ए से हो गया आर्कुलेशन, एन से हो गया नेचुरलाइजेशन, राइट। अब इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा ये है इमिटेशन है, इसको हम रिफ्लेक्स मूवमेंट भी बोलते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट। इसके बाद है हमारा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन को हम बेसिक फंडामेंटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक फंडामेंटल। इसके बाद हमारा प्रिसीजन। प्रिसीजन को हम परपेचुअल भी बोलते हैं, प्रिसीजन को हम परसेप्चुअल भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा आर्कुलेशन। आर्कुलेशन जो है इसको हम स्किल्ड मूवमेंट, स्किल्ड मूवमेंट। और जो हमारा नेचुरलाइजेशन है इसको हम नॉन डिस्कर्शन भी बोलते हैं। इसका आपको पूरा एक चार्ट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी कि इनको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, राइट। तो इसका क्या है, सबसे पहला है हमारा इमिटेशन, यानी कि लर्न बाय वॉचिंग और इमिटेट एक्शन। जैसे कि आप ना गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या फिर आप कुकिंग करना सीख रहे हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, आप किचन में अपने मॉम के एक्शंस को देखते हैं कि वो कैसे काम कर रही हैं, तो आप उनके एक्शंस से सीखते हैं, आप देखकर सीखते हैं, ठीक है। या फिर आपने यूट्यूब खोला और आपने देखकर सीखा है खाना बनाना या कोई चीज को आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्व और देख कर सीख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया इमिटेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है, एक्शन परफॉर्म्ड थ्रू मेमोराइजेशन और फॉलोइंग डायरेक्शन, यानी कि अब आपकी मम्मा क्या कर रही है, वो आपको किचन में खड़े होकर आपको बता रही है कि अब आपको ऐसे ऐसे करना है, तो ये आपका मैनिपुलेशन हो गया कि आप किसी के ऑर्डर्स को सुन करके, कोई आपको डायरेक्शन दे रहा है उसको सुनकर आप क्या कर रहे हो, आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन में क्या है, परफॉर्मेंस बिकेम मोर एक्सैक्ट एंड एक्शंस आर मोर प्रिसाइज, यानी कि अब आप यहाँ पर उसकी इतनी प्रैक्टिस करते हो कि आप जो एक्शंस है वो क्लियर होने लगता है और अब आपको किसी के इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, आप चीजों को सीख रहे हैं, राइट। आर्कुलेशन, सेवरल स्किल्स आर परफॉर्म टुगेदर इन हार्मोनियस वे, यानी कि अब आप यहाँ पर एक्सपर्ट हो गए, आपकी स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है और आप उस चीज में अच्छे से कर पा रहे हैं। और नेचुरलाइजेशन में कि अब वो आपकी हैबिट में आ गया है, अब आपको पता चल गया आपको कब क्या करना है, अब आपको किसी के भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, इवन आप उसमें कुछ नया इनोवेटिव भी कर पा रहे हैं। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव डोमेन हो गया, राइट। जो रिफ्लेक्टिव डोमेन है इसी को ही डेव टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, इसको डेव टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं।
डेव टेक्सोनॉमी बोलते हैं, इन्होंने भी इसी बेसिस पर जो टेक्सोनॉमी है वो दी थी, वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो बहुत अच्छी है, राइट। सो थैंक यू सो मच। आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।